गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 2 घातांक प्रश्नावली 2.1। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न 3 के गणित देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसी प्रश्नावली के प्रश्न 1 और 2 के गणित देख चुके हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न में लिखा है, दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। हल करना है और हल करने पर सत्यता का जांच हो जाएगा। देखिए, ए में दिया है, प्रश्न ए में बायां पक्ष में प्रश्न दिया है और बीच में बराबर दिया है और दायां पक्ष में प्रश्न दिया है। ये दोनों पक्षों के गणित को हल करेंगे तो बराबर आएगा और बराबर आएगा तो सत्यता का जांच हो जाएगा। सत्यता की जांच मतलब दोनों पक्ष बराबर है, मतलब गणित सही है। प्रश्न जो दिया है उसका हल सही होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बायां पक्ष में दिया है ऋण 2 पूरे का घात 4 गुणा ऋण 2 पूरे का घात 2। तो पहले बायां पक्ष से ही हल करेंगे। देखिए बायां पक्ष में ये जो प्रश्न दिया है बायां पक्ष में उसी को यहाँ पर लिखा गया है। और अगले स्टेप में देखिए, ऋण 2 में 4 का घात लगा है, तो जो 4 है वो सम है, सम संख्या है और सम संख्या का घात लगने से ऋण चिन्ह हट जाता है। और इधर देखिए, ऋण 2 में 2 का घात लगा है, इसमें भी ऋण हट गया है। और यहाँ पे देखिए ये सूत्र लगा है, ऋण 1 सम संख्या घात बराबर 1। अब यहाँ पर ऋण 1 की जगह में ऋण 2 दे दिया है। अगले प्रश्न में कुछ और दिया होगा, तो सम संख्या घात लगता है तो ऋण संख्या धन संख्या में बदल जाता है। तो इस प्रकार से 2 घात 4 गुणा 2 घात 2 आया। अब देखिए, इसमें घात जुड़ रहे हैं क्योंकि गणित में क्या आया था, 2 घात 4 गुणा 2 घात 2। तो इसका आधार समान है, 2 आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो इसके लिए सूत्र लगता है और घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है, देख लीजिए, घात जुड़ रहा है और आधार एक ही लिखा है। इसका सूत्र होता है a घात m गुणा a घात n बराबर a घात m धन n। घात जुड़ गया, 4 और 2 घात जुड़ करके 6 घात हो गया। तो यहाँ पर बायां पक्ष में आया 2 घात 6। अब दायां पक्ष में देखिए, दायां पक्ष में ये वाला प्रश्न दिया था, देख लीजिए, ये दिया है, उसी को यहाँ पर प्रश्न में दिया है, दायां पक्ष में लिखे हैं। अब यहाँ भी वही है, देखिए, इसमें भी सम घात लगा है 8 और इसमें भी सम घात लगा है 2। तो इसका जो ऋण है वो हट जाएगा और इसका भी ऋण हट जाएगा और ये सूत्र लग रहा है बार बार। उसके बाद यहाँ पर भाग दिया है, तो भाग में क्या होता है, घात घटता है, गुणा रहता है तो जुड़ जाता है, जैसे कि बायां पक्ष में हुआ। और दायां पक्ष में भाग दिया है तो घात घटता है। तो देख लीजिए, भाग वाला सूत्र a घात m भाग a घात n बराबर a घात m ऋण n। घात घट रहा है, 8 में 2 घात घटेगा और 2 घात 8 में से घटने पर 6 बचेगा। तो यहाँ पर भी आ गया 2 घात 6। तो बायां पक्ष में और दायां पक्ष में 2 घात 6 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब यहाँ पे देखिए, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। बायां पक्ष का मान भी आया है 2 घात 6 और दायां पक्ष का मान भी आया है 2 घात 6। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए जांच सत्य है, जांच सत्य हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न में देखिए, ऋण 3 घात ऋण 3 पूरे का घात 2 गुणा ऋण 3 पूरे का घात ऋण 6 बराबर
1/3 पूरे का घात 2। यहाँ भी वही करना है, बायां पक्ष से पहले हल करना है, उसके बाद दायां पक्ष को हल करेंगे। तो बायां पक्ष में इसको पूरा यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए ऋण 3 में 2 समघात लगा है, और समघात लगने से क्या होता है, ऋण हट जाता है, तो ये हट गया। और ये सेम अभी लिखा है, ऋण हटता है समघात के लिए, उसके लिए ये सूत्र है। उसके बाद इसके आगे, अब देखिए उसके आगे उसमें क्या दिया था, 3 वर्ग आया था गुणा ऋण 3 पूरे का घात ऋण 6 था। और उसी का यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 3 का वर्ग का 3 वर्ग गुणा, और ये जो ऋण 3 पूरे का घात ऋण 6 था, उसका यहाँ पे बदलाव हुआ है। और क्या बदलाव हुआ है कि जो ऋण घात था वो धन घात में बदल गया है। और धन घात में कैसे बदलता है, जब ऋण घात होता है तो बटे में हो जाता है, जब ऋण घात होता है तो संख्या हर में बदल जाता है, और ऊपर में अंश में 1 बचता है। तो यहाँ पे ऋण 6 था घात के रूप में, वो धन 6 हो गया, और हर में बदल गया पूरा संख्या, और ऊपर में आ गया 1। ये उसका सूत्र है, 1 घात ऋण m बराबर 1/1 घात m। घात माइनस में रहता है तो हर संख्या में बदल जाता है, और ऊपर में 1 रहता है, और नीचे बटे करके पूरा संख्या आ जाता है। घात का माइनस हट जाता है। अब देखिए इसके आगे 3 का वर्ग गुणा, यहाँ पर अब ये ऋण 3 में 6 सम संख्या घात लगा है, तो सम संख्या घात होता है तो ऋण हट जाएगा, तो यहाँ पे हट गया। उसके लिए ये सूत्र, बार बार वही सूत्र आ रहा है। अब यहाँ देखिए 3 वर्ग का 3 गुणा 3 किया गया है, 3 में 2 घात है, इसलिए 3 का 2 बार गुणा हुआ है। और यहाँ पे 3 घात 6 है, तो 3 को 6 बार गुणा किया गया है। अब अगले स्टेप में देखिए, ये 3 गुणा 3 है, ये ऊपर में आएगा, और ये जो नीचे में है ये तो पहले से दे दिया है बटे नीचे करके, बटे के नीचे है मतलब ये नीचे वाला हो गया। तो ये ऊपर वाला जो 3 है वो नीचे वाले 3 से कटेगा, तो ऊपर में केवल 2 3 है, तो 2 3 नीचे का 2 3 को काट देगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, 1/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए यही बचा। अब इसको आगे यहाँ पे क्या किया गया है, जो 3 का यहाँ पर 4 पर गुणा बचा हुआ है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 का 4 पर गुणा हुआ है, उसको यहाँ पर फिर से घात के रूप में लिखा है। 3 का 4 पर गुणा है तो 3 घात 4 लिखा है, 1/3 घात 4। अब दायां पक्ष से देखिए, दायां पक्ष में यही था, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें क्या बदलाव किया गया देख लीजिए अगले स्टेप में, 1/3 घात 2 गुणा 2। यहाँ पे जो कोष्टक के बाहर घात है और कोष्टक के अंदर घात है वो गुणा हो रहा है। यहाँ पे जब ऐसा होता है कोष्टक के अंदर घात और कोष्टक के बाहर घात, तो उसका गुणा होता है। ये देख लीजिए इसका सूत्र, a घात m पूरे का घात n बराबर a घात n गुणा n। घात का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 घात का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 घात 4 आएगा, 1/3 घात 4। और ऊपर में कितना आया है, बायां पक्ष में 1/3 घात 4, और दायां पक्ष में भी आ गया 1/3 घात 4। बायां पक्ष में 1/3 घात 4 आया है, और दायां पक्ष में भी 1/3 घात 4 आया है। तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, अतः जांच सत्य है। ठीक, अब देखते हैं लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, सी। देखिए सी में दिया है ऋण 7 पूरे का घात 32 भाग ऋण 7 पूरे का घात 32 बराबर 1। यहाँ भी वही करना है, हल में पहले बायां पक्ष से हल करना है, और बायां पक्ष में ये पूरा है, ये पूरा को यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। और उसी का यहाँ पे नीचे में हल हुआ है। देखिए यहाँ पर ऋण 7 में 32 सम संख्यक घात लगा है, और इसमें भी 32 सम संख्यक घात लगा है, तो इसका ऋण हट जाएगा। तो ऋण 7 न होकर के 7 बचेगा,
7 घात 32 और इसमें भी 7 घात 32 और उसका ये सूत्र है। अब देखिए, अब ये हो गया भाग वाला प्रश्न। और भाग वाले प्रश्न के लिए क्या होता है, घात का घटाव होता है, घात घट जाते हैं। तो इसका आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें घात घट रहे हैं, 32 में 32 घात घट रहे हैं, क्योंकि भाग होता है तो घात घटता है। तो देखिए, इसका सूत्र यहाँ पे दिया है, एक घात m भाग एक घात n बराबर एक घात m ऋण n। घात घट रहा है तो यहाँ पे 32 में 32 घात घटेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 घात बचेगा। 32 में 32 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो 7 घात 0 बचेगा। और 7 घात 0 का मान होता है 1। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए सूत्र लिखा है p घात 0 बराबर 1। अब यहाँ p क्या है, p यहाँ पे ये बताता है कि p की जगह में कोई भी संख्या आ सकता है, वो 1 2 3 4 5 6 हजारों करोड़ों कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर p की जगह में 7 है, तो 7 में 0 घात लगा है तो उसका मान 1 आया है। अब यहाँ पे p है, तो p में 0 घात लगा तो उसका मान भी 1 आया है। कुल मिला के बात यही है कि जिसमें भी 0 घात लगेगा उसका मान 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर मान आया 1, बायां पक्ष का मान। और दायां पक्ष में पहले से 1 दिया हुआ है, तो इसको और हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बायां पक्ष में आया है 1 और दायां पक्ष में पहले दिया है 1, अतः बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गए, 1 बराबर 1, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए जांच सत्य है। ठीक, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।